नमस्कार, स्वागत है आपका मैचकर स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट विषय हिंदी की इकाई फर्स्ट का हिंदी भाषा और उसका विकास इकाई से भाग 4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इसके 3 भाग पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लें। रूपेश जी नमस्कार, हेमलता जी गुड इवनिंग। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में अंतर। आज का हमारा विषय यही रहेगा कि लौकिक संस्कृत और वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है। तो बताना चाहूँगी, जो कल हमने आपकी वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ा था, जिसमें 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का जिसका समय था, और आज हम लौकिक संस्कृत को देखेंगे एक बार। इसका समय है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले बात करेंगे वैदिक ध्वनियों की, क्योंकि कल के वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम पर। राकेश जी गुड इवनिंग। तो वैदिक ध्वनियाँ, तो वैदिक ध्वनियों की संख्या है 52, जिसमें स्वर हैं 13 और व्यंजन 39। कल कुछ लोगों ने पूछा था कि वैदिक ध्वनियों कितनी हैं, क्या उसके कौन कौन सी हैं, तो इसलिए मैंने एक बार फिर से उनको आपके समक्ष लेकर आई हूँ। चलिए, तो वैदिक ध्वनियाँ हैं 52, जिसमें स्वर हैं 13 और व्यंजन 39 हैं। और वैदिक स्वर देख लेते हैं अब कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर में इन्हें विभाजित किया गया है वैदिक स्वर को। वैदिक स्वर वैसे 13 हैं, और मूल स्वर इसमें होंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋण। और ये ऋण से ऋषि जो होता है उसके नीचे रा निकला हुआ रे और ले। और संयुक्त स्वर है ए, ए, ओ। कई जगह ऐसा होता है कि प्रोनाउंसिएशन किसी क्षेत्र में अलग होता है, किसी क्षेत्र में अलग, तो आप अपने स्थानीय जो भाषा है उसके हिसाब से इनको उच्चारण करें। तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर ये दोनों हैं। वैदिक स्वर ये बात हो रही है। तो वैदिक स्वर थे 13। और अब बात करते हैं वैदिक व्यंजन की। तो वैदिक व्यंजन 39 थे, जो कि आपके समक्ष है। इसमें सिर्फ हा तक के वर्ड थे जो आजकल हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। तो वैदिक व्यंजन जो हैं वो है का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, और ता, पा, या अंत्यस्थ व्यंजन। नीलम जी गुड इवनिंग। और अंत्यस्थ व्यंजन और ये सभी हैं। इसमें ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन तक ही हैं, इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें दो जो जुड़ेंगे वो है टा, ठा, डा, और उसके बाद जो का है उसमें नीचे उसके बाद नुक्ता लगेगा, जो एक कहते हैं उसमें उर्दू में प्रयोग होता है उस तरह से। और कहा, ये दो वर्ड अलग हैं। और उसके बाद जो हा के बाद के जो व्यंजन हैं का, खा, पा और फा, इन चारों में ही जो नुक्ता लगा हुआ है, तो आप इसको जीवा मूलक जो है वो है का और खा। और उपधमानी जो है वो पा और फा है। तो यही जो वर्ड थे दोनों लौकिक में ख़त्म हो गए थे, चेंज हो गए थे, इन्हें प्रयोग नहीं किया गया। तो अब बात करते हैं वैदिक संस्कृत में लिंग कितने थे। तो वैदिक संस्कृत में 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। आज की इसमें आपको इसलिए पहले से आपका रिवाइज करवाया जा रहा है, क्योंकि कल जो मैंने बताया था वो आपको ओरली बताया था, कुछ रिटर्न में आपको नहीं शो हो रहा था। तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वैदिक संस्कृत में लिंग थे 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब बात करते हैं वैदिक संस्कृत में वचन। तो ये भी वचन भी उसमें 3 ही थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत वैदिक संस्कृत में कारक भी 8 थे, जो
अभिप्रयोग होते हैं कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। इनका क्रम थोड़ा सा गलत हो गया है। तो उस समय भी कारक जो प्रयोग होते थे वो 8 होते थे। बफरिंग हो रही है हेमलता जी, तो हो सकता है आपकी उधर प्रॉब्लम हो। अगर सभी के में हो रही है तो बताएं एक बार। और अब बात करते हैं, अच्छा ये इधर भी प्रॉब्लम है नेटवर्क की, कुछ 2-3 दिन से मौसम थोड़ा ख़राब है, इसलिए हो सकती है, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। लौकिक संस्कृत, तो आज का हमारा मुख्यतः टॉपिक यही है, लौकिक संस्कृत। हमने वो वैदिक ध्वनियों की बात नहीं हो रही, ओके ओके, मैम की हो रही होगी तो फिर प्रॉब्लम। तो वैदिक ध्वनियाँ जो है इनके बारे में मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कल मैंने इसमें ओरल आपको बता दिया था। तो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो नोट्स लेते हैं, नोट करते हैं, तो उनके लिए प्रयोग किया था वो वैदिक ध्वनियाँ, जैसे व्यंजन और लिंग, वचन, ये सभी कुछ बताया है आपको। तो अब आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लौकिक संस्कृत। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत थी। तो जिसका संस्कृत का अर्थ क्या होता है कि जिसका संस्कार कर दिया गया है, यानी जिसको परिमार्जित कर लिया गया है। तो वैदिक संस्कृत के 3 रूप थे जो कि आपको बताए थे, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी का उल्लेख किया गया था कल। तो उनमें से जो लौकिक संस्कृत का मूल आधार पश्चिमोत्तरी बोली थी, क्योंकि वही प्रमाणिक मानी जाती है और पाणिनि ने इसी को व्याकरणबद्ध किया है। और उनकी रचना थी अष्टाध्यायी। तो जिन्होंने अष्टाध्यायी में लौकिक संस्कृत को ही व्याकरणबद्ध किया है। अब कुछ सर्वेशी नमस्कार, लौकिक ध्वनियों की विशेषताएं। तो लौकिक ध्वनियों की जो विशेषताएं हैं उन्हें जानने से पहले एक बार आप ध्यान दें कि लौकिक संस्कृत जो है एक साहित्यिक भाषा है। जो संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्यिक ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। और संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ जो रामायण माना जाता है और जिसकी रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की थी। तो शुरू करते हैं। लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ हैं, जहाँ वैदिक में 52 थी, 52 थी, और इसमें लौकिक में 48 हैं, क्योंकि इसमें जो वैदिक संस्कृत की जीवा मूलक और उपध्वनि ध्वनियाँ थी वो लौकिक में लुप्त हो गईं। और लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्यिक ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। जो मैंने आपको बताया कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है वो लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई है। और संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण है, जिसे आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा था। और पाणिनि ने व्याकरणबद्ध रचना अष्टाध्यायी की भाषा किसी समय की बोलचाल की भाषा थी। तो जो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, तो उसे जो उसमें जो भाषा प्रयोग हुई है तो वो ऐसा माना जाता है, ऐसा विचार है सभी का, सभी विद्वानों का, कि ये जो भाषा इसमें प्रयोग की गई है लौकिक संस्कृत यानी कि, तो ये किसी समय वहाँ सामान्य बोलचाल की भाषा रही होगी। और कात्यायन द्वारा वार्तिकों की रचना से भी यही प्रमाणित होता है कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा अवश्य थी। तो इन सभी जो विद्वानों ने जो प्रमाण मिले हैं, जो ग्रंथों से प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पर विद्वानों ने यही हल निकाला है, यही निष्कर्ष निकाला है कि लौकिक संस्कृत जो है किसी समय पर बोली जाने वाली भाषा थी। और इसके विरोध में भी कुछ वैज्ञानिकों ने, अपने पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं, जैसे कि ग्रियर्सन थे और हार्नेल थे और बेवर ने प्रस्तुत किए, लेकिन वो निराधार माने जाते हैं, उनको कोई विशेषता नहीं, उनको कोई स्वीकार नहीं किया जाता है। माना यही जाता है कि जो लौकिक संस्कृत है वो उस समय की बोलचाल की भाषा थी। तो वैदिक संस्कृत की जिन विशेषताओं का मैंने आपको बताई हैं, जो भी वो आजकल की जो हमारी संस्कृत है उसमें भी प्रयोग होते हैं। और कुछ जो वैदिक और लौकिक में अंतर है, अब वो देख लेते हैं कि वैदिक में अंतर क्या था और लौकिक में अंतर क्या था। तो पहला अंतर तो वही था कि वैदिक की ध्वनियाँ 52 थी
और लौकिक की ध्वनियाँ 48 हैं, तो वहाँ पे 4 ध्वनियाँ कम हो गई थी। तो वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ था, जबकि लौकिक संस्कृत का मानकीकरण कर दिया गया था और पाणिनि ने उसको व्याकरणबद्ध भी कर दिया था। व्याकरणबद्ध कर दिया गया था पाणिनि जी के द्वारा, और वैदिक संस्कृत का कोई मानकीकरण नहीं किया था। और मानकीकरण नहीं किया था इसीलिए लौकिक संस्कृत में मानकीकरण के कारण अपवाद बहुत कम हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत में मानकीकरण के मानकीकरण का जो अभाव रहा है उसमें इसमें बहुत ही बहुलता है, यानी अनेक रूपता है या फिर कहें जटिलता है, जो इनको मानकीकरण नहीं किया गया इसका। और ए और ओ के उच्चारण वैदिक संस्कृत में आई और आउ थे। ए जो है उसको आई कहा जाता था और ओ को आउ बोला जाता था। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग हो, आपके यहाँ कुछ अलग बोला जाता हो, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से भी कुछ कुछ भाषा में अंतर हो जाता है, उच्चारण में अंतर हो जाता है। और लेकिन लौकिक संस्कृत में आई और औ हो गए थे। ये जो 2 वर्ड थे ये दोनों ही लौकिक संस्कृत में आई और औ कहे जाने लगे। और कुछ और है कि ए और ओ का जो उच्चारण था वैदिक संस्कृत में आई औ था, अर्थात उसका अर्थ ये था कि वहाँ ये मूल स्वर ना होकर संयुक्त स्वर थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में इन्हें मूल स्वर के रूप में प्रयोग किया गया था, क्योंकि आई और औ वहाँ पे वैदिक में तो मूल स्वर के रूप में प्रयोग नहीं किया गया, संयुक्त स्वर के रूप में प्रयोग किया गया था। और वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों प्रकार का स्वराघात था, लेकिन लौकिक संस्कृत में बलात्मक स्वराघात ही शेष रह गया, संगीतात्मक नहीं रह गया। और वैदिक संस्कृत में लकारों में कोई अधिक प्रतिबंध नहीं था कि लट लकार लिट लकार में परोक्षादि का भेद नहीं था। और लौकिक संस्कृत में लकार प्रतिबंधित अधिक है, यानी एक लकार का प्रयोग एक काल में ही होता है। जो वैदिक लौकिक संस्कृत है उसमें एक लकार का प्रयोग एक काल में ही होता है, और ऐसा कोई प्रतिबंध वैदिक संस्कृत में नहीं था। और वैदिक भाषा में प्रयुक्त लेट लकार जो था वो लौकिक संस्कृत में समाप्त हो गया। लेट लकार, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा लकार था जो लौकिक में समाप्त हो गया, जो वैदिक में प्रयोग होता था लेकिन लौकिक संस्कृत में समाप्त हो गया, तो वो लेट लकार था। और वैदिक भाषा में छोटे छोटे समास बनते थे, 2 शब्दों को जोड़कर समास बनते थे यानी, लेकिन लौकिक संस्कृत में अनेक शब्दों को जोड़कर लंबे लंबे समास बनाने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी। उसमें जो प्रयोग किया जाता था वो लंबे लंबे समास प्रयोग किए जाते थे। और वैदिक भाषा में द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, वैदिक भाषा में द्रविड़ एवं ऑस्ट्रिक भाषाओं से कुछ ही शब्दों का ग्रहण किया गया था, लेकिन लौकिक संस्कृत में लगभग 2000 शब्द इन भाषाओं से लिए गए थे। और जो संस्कृत में यूनानी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, ईरानी भाषा के भी शब्द मिलते हैं। जैसे यूनानी शब्द था यवन, यवनिका, द्रम और त्रिकोण जो हम प्रयोग करते हैं, त्रिकोण और सुरंग, कंगु, ये कुछ शब्द हैं जो यूनानी शब्द हैं जो संस्कृत में प्रयोग होते थे। और रोमन शब्द होता था दीनार जैसे हुआ, और अरबी में रमल, और ईरानी शब्द थे हिंदू, ताजिक, मिहिर, और यानी बादाम भी है। तो ये सब ईरानी शब्द थे। और यूनानी शब्द भी, तो यानी संस्कृत में भी जो थे अन्य भाषाओं के भी शब्द प्रयोग होते थे। यूनानी, अरबी, ईरानी, इन भाषाओं के भी शब्द यानी मिलते हैं। और वैदिक भाषा में केवल 4 ही समास थे, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व। और लेकिन लौकिक में अव्ययीभाव और द्विग समास भी जुड़ गए। जो भी हम 6 पढ़ते हैं समास, तो वो तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये जो थे वैदिक के थे, लेकिन इसमें 2 और जोड़े गए। वो कौन से थे? अव्ययीभाव और द्विग समास, ये 2 लौकिक में जोड़े गए।
तो चलिए अब बात करते हैं लौकिक से। तो यही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे कि लौकिक और वैदिक में अंतर क्या है। मेन आपको ये जानना था। और लौकिक संस्कृत का समय क्या था वो, और उसमें जो महत्वपूर्ण उससे संबंधित जानकारी थी वो सभी आपको देनी थी। तो अब आपका आज के टॉपिक से कुछ प्रश्न हैं। लौकिक संस्कृत का समय बताइए। लौकिक संस्कृत का समय बताइए कि 800 ईसा पूर्व से। बिल्कुल राकेश जी, राइट आंसर। बताएं, सभी बताएं लौकिक संस्कृत का समय क्या था। और वैदिक का जो कल हमने बताया था, बिल्कुल रुपेश जी, राइट आंसर। वैदिक संस्कृत का समय क्या था ये भी बताएं। वैदिक संस्कृत का समय क्या था जो मैंने कल बताया था, उसका क्या समय था। वैदिक संस्कृत किसी को अगर याद हो। लौकिक संस्कृत का समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। और लौकिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व है। सॉरी, 800 ईसा पूर्व। 1500 से 800 ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृत का समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो ध्यान रखें अब इनको। और वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं बताएं। बिल्कुल 1500 से 800, राकेश जी, राइट आंसर। वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं बताएं। यहाँ वैदिक संस्कृत पूछा गया है, लौकिक नहीं। वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं बताएं। आज मैंने आपको वैदिक भी बताया है और लौकिक भी बताया। बिल्कुल रुपेश जी, राइट आंसर। तो वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं बताएं। राकेश जी, राइट आंसर। तो वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ हैं और लौकिक में कितनी हो गई हैं, 48। अब बात करते हैं संस्कृत का अर्थ क्या है। संस्कृत का क्या अर्थ मैंने बताया है वो बताएं। बिल्कुल रंजू मैम, 52 है, राइट आंसर। तो संस्कृत का अर्थ क्या है जो मैंने आज बताया है सभी को। संस्कृत का अर्थ जिसका संस्कार कर दिया गया है, यानी जिसका परिमार्जन कर लिया गया है। संस्कृत का अर्थ ये होता है। और लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं बताएं। लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं, 48 या 52। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं बताएं। लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं। बिल्कुल रुपेश जी, राइट आंसर। लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं, राकेश जी, राइट आंसर, वेरी गुड। लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ हैं, यानी और जो वैदिक की 4 ध्वनियाँ हैं जो इसमें लुप्त हो गई थी। वैदिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। वैदिक व्यंजन आज मैंने आपको सारे दिखाए हैं। वैदिक व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39 या 49। वैदिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। वैदिक व्यंजनों की संख्या बताएं एक बार, 39 है या 49 है। नहीं 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 रुपेश जी, रॉन्ग। हाँ, अब राइट है, 39 राइट है। 29 नहीं होंगी, 29 तो ऑप्शन ही नहीं है। वैदिक व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, तो व्यंजन 39 है और स्वर 13 है। और दोनों ध्वनियाँ मिलकर कुल ध्वनियाँ हैं 52। बिल्कुल राकेश जी, 39 है। तो ये तो हमारा लौकिक संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज हमने डिस्कस किया है लौकिक संस्कृत को। इसके साथ ही हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल और उसकी भाषाएं और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण तत्व कंप्लीट हो गए हैं। कल हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, उसका अध्ययन करेंगे। तो वैदिक और लौकिक हमारा ख़त्म हो चुका है टॉपिक। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो कल हमारा मध्य भारतीय आर्य का भाषा जो है उसको देखेंगे, जिसे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। तो उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सभी आते हैं। तो अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और कोई आपको जानकारी चाहिए हो या कोई भी आपका प्रश्न हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
तो कल हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करेंगे। बहुत कम इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें लौकिक और संस्कृत दोनों का ही हमें कन्फ्यूजन नहीं करना था। जैसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इसको हम लॉन्ग ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमें पाली, प्राकृत, ये सब तो बड़ी ही क्लास होगी क्योंकि पाली से संबंधित और उसके सभी ग्रंथ वगैरह सब हमें करने होंगे अध्ययन। तो अब तो सभी क्लास बड़ी ही होंगी, लेकिन वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्लास छोटी थी। और इसका जो आपका टेस्ट होगा वो मंडे संडे को हो जाएगा, तो उससे भी कुछ पता चलेगा कि क्या आपको समझ में आया और क्या उससे स्तर और बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी सभी महत्वपूर्ण जानकारी तो आपको मिल ही गई है। तो कल की क्लास तो बड़ी ही होगी क्योंकि इसमें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ शुरू होंगी, उसमें पाली भाषा है। और क्योंकि लौकिक और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता था, तो इसलिए अलग अलग दोनों को रखा है जिससे सबको मिसमैच ना हो जाए कि किसका क्या आंसर था, किसको क्या समझाया गया था, इसलिए शॉर्ट में रखा है। तो अगर आपको लगता है तो और बड़ी कर लेते हैं कल की क्लास, तो क्योंकि कल वैसे भी बड़ी होंगी आपकी पाली, प्राकृत और उसके बाद आपकी अपभ्रंश होगी, तो इन सभी से संबंधित बड़ी ही क्लास होंगी। चलिए, और कोई